everyone, welcome back to our channel once again. Today we are going to learn about the concept of it. It is used in many types of sentences and has many ways. Let's have a look one by one. सबसे पहले हम बात करते हैं अपने कंसेप्ट नंबर 1 की. इट और दिस दोनों का अर्थ है यह, परंतु फर्क ये है कि दिस का प्रयोग सजीव व निर्जीव दोनों के साथ होता है, जबकि इट का प्रयोग केवल निर्जीव के साथ होता है. इट एंड दिस बोथ आर ऑलमोस्ट सेम इन यूजेस, बट द डिफरेंस इज दिस इज यूज्ड फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, बट इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर नॉन लिविंग. तो बच्चे हमने यहाँ पर देखा कि इट एंड दिस बोथ आर ऑलमोस्ट सेम इन यूजेस, कि दोनों जो है यूज़ में सेम है, बट द डिफरेंस इज, यहाँ पर डिफरेंस ये है, दिस को हम लिविंग एंड नॉन लिविंग मीन्स सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं या सजीव या निर्जीव दोनों के लिए यूज़ करते हैं, बट इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर नॉन लिविंग. लेकिन जो इट है उसको हम केवल नॉन लिविंग के साथ यूज़ करते हैं. चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. जैसे कि मैंने कहा यह एक पेन है, तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज़ अ पेन, ये भी सही है, और हम कह सकते हैं इसको इट इज़ अ पेन, ये भी सही है. मीन्स दिस का यूज़ हमने किया एक पेन के साथ जो कि नॉन लिविंग है. और दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, यह मेरी दोस्त रिया है, तो मैंने कहा दिस इज़ माई फ्रेंड रिया, तो ये सही है. बट अगर मैं कहती हूँ इट इज़ माई फ्रेंड रिया, ये गलत है. तो हमने देखा दिस का यूज़ जो है हमने एक लिविंग थिंग मीन्स रिया के लिए किया, एक पर्सन है, एंड पेन जो एक नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए किया. तो दिस का यूज़ जो है हम लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए कर सकते हैं. लेकिन जो इट है उसका यूज़ जो है हम केवल नॉन लिविंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लिविंग के लिए हम नहीं करते. क्लियर है? बट इम्पोर्टेंट टू नोट हेयर इज दैट you might find people using with living being as well, कि आप देखेंगे कि it का यूज़ ना हम living being के साथ भी करते हैं. जैसे कि हम कहते हैं इट्स माई फ्रेंड राहुल, ये मेरा दोस्त राहुल है. इट्स नथिंग बट एन एक्सेप्शन इन मॉडर्न इंग्लिश, तो ये कुछ नहीं है, ये हमारा मॉडर्न इंग्लिश में एक्सेप्शन है. मीन्स जब हम मॉडर्न इंग्लिश में बोलते हैं तो हम ये बोल देते हैं दिस इज़ माई फ्रेंड राहुल की तरह ही हम बोल देते हैं इट्स माई फ्रेंड राहुल. अब हम चलते हैं अपने कंसेप्ट नंबर 2 की तरफ. कंसेप्ट नंबर 2 में हम इट का यूज़ करते हैं एज अ सब्जेक्ट. तो यहाँ हम देखते हैं किसी भी वाक्य की शुरुआत दिन यानी डे से नहीं हो सकती. किसी भी सेंटेंस की जो स्टार्ट है वो डे से नहीं हो सकता. अगर वाक्य की शुरुआत आज, कल, परसों आदि से हो तो इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह किया जाना चाहिए. जैसे मैं कहती हूँ आज सोमवार है, तो अगर मैं बोलूँ टुडे इज़ मंडे, ये गलत होगा बोलना. इसकी बजाय हम बोलेंगे इट इज़ मंडे टुडे. कल छुट्टी थी, येस्टरडे वॉज हॉलीडे, तो ये बोलना गलत है. हम इसको बोलेंगे इट वॉज हॉलीडे येस्टरडे. अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे कि कल छुट्टी थी, तो हमने इसको कहा इट वॉज हॉलीडे येस्टरडे, कल छुट्टी होगी. इट विल बी हॉलीडे टुमारो. आज मेरा जन्मदिन है, इट इज़ माई बर्थडे टुडे. उस दिन कुछ खास था, इट वॉज समथिंग स्पेशल दैट डे. परसों क्या था, वट वॉज इट येस्टरडे. कल रविवार था, इट वॉज संडे येस्टरडे. आई होप आपको ये इट का यूज़ क्लियर हो रहा होगा कि जब हम किसी सेंटेंस की शुरुआत डे से करते हैं तो हम वहाँ पर इट को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं. जैसे कि हमारा एग्जाम्पल था आज सोमवार है, तो हम अगर ये कहते हैं टुडे इज़ मंडे, तो ये कहना गलत होगा. इसकी बजाय हम बोलेंगे इट इज़ मंडे टुडे. कल छुट्टी थी, येस्टरडे वॉज हॉलीडे, इसकी बजाय हम इसको बोलेंगे इट वॉज हॉलीडे येस्टरडे. अब ऐसे ही हमने ये इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, कंसेप्ट नंबर 3. तो यहाँ पर भी हम इट की बात करेंगे एज अ सब्जेक्ट. जब हमारे सेंटेंस में कुछ ऐसा कहा जाता है समय हो चुका है या हो गया है, तो हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं. जब समय हो चुका था या गया था तो हम हैड बीन का यूज़ करते हैं.
और इट को वहाँ पर हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। 2 दिन हो गए हैं मतलब यहाँ पर हमें बताने की कोशिश किया गई है कुछ समय हो गया, मीन्स कितना समय, 2 दिन हो गए हैं, तो हम इसको बोलेंगे इट हैज़ बीन 2 days, 10 साल हो चुके हैं। इट हैज़ बीन 10 years, कई साल हो चुके थे। इट हैड बीन मैनी ईयर्स, सदियां बीत चुकी हैं। इट हैज़ बीन सेंचुरीज, करीब 2 घंटे हो गए हैं। इट हैज़ बीन अबाउट 2 hours। आई होप आपको ये सेंटेंस क्लियर हुए होंगे, हमारा कंसेप्ट नंबर 3 आपको क्लियर हुआ होगा। अभी तो हमने सिर्फ सेंटेंस को की शुरुआत देखी, इट हैज़ बीन 2 days। अब हम देखेंगे 2 दिन किसको हो गए हैं और फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या करते हुए 2 दिन हो गए हैं। तो चलिए, अब मैंने कहा मुझे 2 दिन हो गए हैं, अब हमने इतना तो पढ़ा था 2 दिन हो गए हैं, अभी हमने पढ़ा था कि 2 दिन हो गए हैं, तो उसको हमने पढ़ा था इट हैज़ बीन 2 days। अब यहाँ पर हमने जोड़ दिया मुझे 2 दिन हो गए हैं, तो मुझे 2 दिन हो गए के लिए हमने क्या जोड़ दिया, टू मी। इट हैज़ बीन 2 days टू मी। 6 साल हो गए हैं, इट हैज़ बीन 6 years, किसको, रिया को, तो हम बोलेंगे यहाँ पर इट हैज़ बीन 6 years टू रिया। उसे 6 महीने हो गए हैं, तो हम बोलेंगे इट हैज़ बीन 6 months टू हिम या हर, कोई भी हो सकता है, कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है। मुझे 3 साल हो गए थे आ गया तो पास्ट की बात हो जाएगी, तो यहाँ पर आ गया इट हैड बीन 3 years टू मी। तो आपको ये क्लियर हो गया। अब हम पहले हमने किया था कितना समय हो गया, अब हमने किया किसको हो गया, अब हम करेंगे क्या करते हुए हो गया है। जैसे मैंने कहा मुझे 2 दिन हो गए हैं, इट हैज़ बीन 2 days टू मी। मुझे मिलते हुए 2 दिन हो गए हैं, इट हैज़ बीन 2 days टू मी मीटिंग। मीन्स मतलब मैं 2 दिन से मिल रही हूँ, अभी ये काम मेरा कंटिन्यूटी में चल रहा है। इट हैज़ बीन 2 days टू मी मीटिंग। अगर मैं कहूँ मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए हैं, मतलब मैं 2 दिन पहले मिली थी, इट हैज़ बीन 2 days टू मी हैविंग मेट। अगर कोई काम कंटिन्यूटी में चल रहा है तो हमने हैज़ बीन के साथ V1 प्लस ING यूज़ किया, लेकिन अगर हमारा काम ऑलरेडी हो चुका है, उस काम को किए हुए कुछ समय हो गया है, तो हमने हैज़ बीन प्लस हैविंग प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म यूज़ किया। श्रेया को 2 साल हो गए थे, इट हैड बीन 2 years टू श्रेया। आई होप आपको ये एग्जाम्पल्स क्लियर होंगे। अब श्रेया को हमने पीछे पढ़ा कि श्रेया को 2 साल हो गए थे, इट हैड बीन 2 years टू श्रेया। लेकिन अगर हम कहते हैं क्या करते हुए, श्रेया को मुझसे मिलते हुए, मतलब श्रेया 2 साल से मुझसे मिल रही है, तो मिले हुए 2 साल हो गए थे। इट हैड बीन 2 years टू श्रेया मीटिंग मी, मतलब वो 2 साल से मुझे मिल रही थी। श्रेया को मुझसे मिले हुए 2 साल हो गए थे, इट हैड बीन 2 years टू श्रेया हैविंग मेट मी। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं मिलते हुए, मतलब वो मुझसे 2 साल से मिल रही थी, वो काम कंटिन्यूटी में चल रहा था, तो हमने कहा मीटिंग मी। लेकिन मैंने कहा अगर मिले हुए 2 साल हो गए थे तो मैंने कहा हैविंग मेट मी। श्रेया को मुझसे मिलते हुए 2 साल हो गए थे, इट हैड बीन 2 years टू श्रेया मीटिंग मी। श्रेया को मुझसे मिले हुए 2 साल हो गए थे, तो इट हैड बीन 2 years टू श्रेया हैविंग मेट मी, मतलब वो 2 साल से मुझे नहीं मिली थी, 2 साल पहले वो मुझे मिली थी। नेक्स्ट, अब कुछ हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसी कंसेप्ट पर बेस्ड। जैसे मैं कहूँ मुझे खाते हुए 2 घंटे हो चुके हैं, तो इट हैज़ बीन 2 hours टू मी ईटिंग। उसे खेलते हुए 4 दिन हो चुके हैं, इट हैज़ बीन 4 days टू हिम प्लेइंग। शाम को 3 महीने हो गए थे, इट हैड बीन 3 months टू श्याम। शाम को जाते हुए 3 महीने हो गए थे, इट हैड बीन 3 months टू श्याम ईटिंग। ये सेंटेंस कुछ गलत है, इसको भी हम इग्नोर करते हैं। उसे नहाते हुए 2 घंटे हो चुके थे। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थे की। इट हैड बीन 2 hours टू हिम बाथिंग। राम को सोते हुए 8 घंटे हो चुके थे, इट हैज़ बीन 8 hours टू राम स्लीपिंग। तुम्हें देखे हुए 2 दिन हो गए थे, तुम्हें देखे हुए 2 दिन हो गए हैं, इट हैज़ बीन 2 days हैविंग सीन यू। मीन्स 2 दिन पहले देखा गया था, तो 2 दिन से नहीं देखा है। मुझे उसके साथ रहते हुए 7 साल हो गए हैं, मीन्स पहले से रह रहे हैं और अभी ये काम कंटिन्यूटी में चल रहा है। इट हैज़ बीन 7 years टू मी लिविंग विद हिम। अब कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। कितने दिन हो गए हैं,
हाउ मैनी डेज हैज़ इट बीन, कितने दिन हो गए हैं। हाउ मैनी डेज हैज़ इट बीन, कितना समय हो गया था। हाउ मच टाइम, हैज़ की जगह हैड आएगा, हैड इट बीन, था की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये हैड कर लेंगे हम इसको। क्या 5 मिनट हो गए हैं, तो हैज़ इट बीन 5 मिनट्स। क्या सदियाँ गुजर गई हैं, हैज़ इट बीन सेंचुरीज, उसे 2 साल हो गए थे। इट हैड बीन 2 years टू हिम। मुझे पिज़्ज़ा खाए हुए 1 महीना हो गया है, मीन्स मैंने 1 महीने से पिज़्ज़ा नहीं खाया है। इट हैज़ बीन अ मंथ टू मी हैविंग ईटन पिज़्ज़ा। इट हैज़ बीन अ मंथ टू मी हैविंग ईटन पिज़्ज़ा, मुझे पिज़्ज़ा खाए हुए 1 महीना हो गया है। मुझे तुम्हें पढ़ाए हुए महीनों हो गए हैं। इट हैज़ बीन मंथ्स टू मी हैविंग टॉट यू, मतलब महीनों से मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं है। मुझे लिखते हुए 10 मिनट नहीं हुए हैं, यहाँ पर नहीं आएगा। इट हैज़ नॉट बीन 10 minutes टू मी राइटिंग, मुझे लिखते हुए 10 मिनट नहीं हुए हैं। इट हैज़ नॉट बीन 10 minutes टू मी राइटिंग। अब हम चलते हैं हमारे कंसेप्ट नंबर 4 की तरफ। कंसेप्ट नंबर 4 में समय लगना या समय हो चुका होना, ऐसा कुछ हम सीखने वाले हैं। टेक को हम एज अ वर्ब यूज़ करेंगे, इट को हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। जैसे कि इफ़ देयर इज़ नो सब्जेक्ट इन द सेंटेंस देन इट इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पर हम इट को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। जैसे 2 मिनट लगते हैं, इट टेक्स 2 minutes, 2 मिनट लग रहे हैं, इट इज़ टेकिंग 2 minutes। 2 मिनट लग चुके हैं, इट हैज़ टेकन 2 minutes। 2 मिनट लगे, इट टुक 2 minutes। 2 मिनट लग रहे थे, इट वॉज टेकिंग 2 minutes। 2 मिनट लग चुके थे, इट हैड टेकन 2 minutes। अब ये मैंने एग्जाम्पल लिया है जस्ट टू, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग 2 minutes की जगह 2 hour भी हो सकता है, 2 days भी हो सकता है, 2 months भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 2 मिनट लगेंगे, इट विल टेक 2 minutes। 2 साल लगेंगे, इट विल टेक 2 years। 2 महीने लगेंगे, इट विल टेक 2 months, कुछ भी हो सकता है। 2 मिनट लग सकते हैं, इट कैन टेक 2 minutes, इट कैन टेक 20 minutes, इट कैन टेक 2 hours, कुछ भी हो सकता है। 2 मिनट लगने चाहिए, चाहिए के लिए आ गया शुड, इट शुड टेक 2 minutes। 2 मिनट पक्का लगने चाहिए, इट मस्ट टेक 2 minutes। मुझे 2 मिनट लगते हैं, इट टेक्स 2 minutes टू मी। अब मुझे आ गया तो हमारा टू मी जुड़ गया। मुझे 2 मिनट लग रहे हैं, इट इज टेकिंग 2 minutes टू मी। राम को 10 मिनट लगने चाहिए, इट शुड टेक 10 minutes टू राम, जिसके बारे में बात करें 2 करके वो हमने बता दिया। दिल्ली पहुंचने में 1 घंटा लगता है, इट टेक्स 1 hours टू रीच दिल्ली। मुझे स्कूल पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं, इट टेक्स 10 minutes टू मी टू रीच स्कूल। तुमसे मिलने में कई साल लगेंगे, इट विल टेक मैनी ईयर्स टू मीट यू। मुझे तुमसे मिलने में कई साल लगेंगे, इट विल टेक मैनी ईयर्स टू मीट यू। यहाँ पर तुमसे मिलने में कई साल लगेंगे, इट विल टेक मैनी ईयर्स टू मीट यू। अब यहाँ पर हमने जोड़ दिया मुझे, तो इट विल टेक मैनी ईयर्स टू मीट यू। टू मी जुड़ गया मुझे के लिए। उसके बाद है मुझे आपको पढ़ाने में काफ़ी समय लगेगा, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम टू मी टू टीच यू। ये काम करने में मुझे 10 दिन से ज़्यादा समय लगा मीन्स पास्ट की बात हो चुकी है, काम हो चुका है। इट टुक मोर देन 10 days टू मी टू डू दिस वर्क। अब हमारा 5th कंसेप्ट एंड लास्ट कंसेप्ट है, जहाँ हम बारिश होने की बात कर रहे हैं या ओले पड़ने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम इट को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। इट एज अ सब्जेक्ट एंड रेन या हेल एज अ वर्ब। रेन की फॉर्म रेन, रेनिंग, हेल, हेलिंग। रेंट, हेलिंग होगा। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। बारिश होती है, इट रेन्स, बारिश रोज होती है, इट रेन्स एवरी डे या डेली। बारिश नहीं होती है, इट डजंट रेन। क्या बारिश होती है, डज इट रेन। क्या बारिश नहीं होती है, डज इट नॉट रेन। ओले पड़ते हैं, इट हेल्स, ओले रोज पड़ते हैं, इट हेल्स डेली। ओले नहीं पड़ते हैं, इट डजंट हेल। क्या ओले पड़ते हैं, डज इट हेल। क्या ओले नहीं पड़ते हैं, डज इट नॉट हेल। बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग।
सुबह से ओले पड़ रहे हैं। इट हैज़ बीन हेलिंग सीन्स मॉर्निंग। ये हेलिंग है बच्चों, HAILING, हेलिंग। एंड दिस इज सीन्स होगा, SINCE, सीन्स मॉर्निंग। ये टाइपिंग एरर है। कल ओले पड़ रहे थे। इट वॉज हेलिंग येस्टरडे। हीलिंग नहीं होगा, हेलिंग होगा। बारिश हुई मीन्स पास्ट की बात हुई है। इट रेन्ड। कल बारिश हुई। इट रेन्ड येस्टरडे। बारिश नहीं हुई। इट डिडंट रेन। बारिश कब हुई? व्हेन डिड इट रेन? कल बारिश हुई थी। इट हैड रेन्ड येस्टरडे। कल ओले पड़े थे। इट हैड हेल्ड येस्टरडे। कल बारिश होगी। इट विल रेन टुमारो। फ्यूचर की बात आ गई है। कल बारिश हो रही होगी। इट विल बी रेनिंग टुमारो। कल सुबह 7 बजे बारिश हो रही होगी। इट विल बी रेनिंग टुमारो एट 7 AM इन दी मॉर्निंग। बारिश हो सकती है, तो बारिश की पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम कह सकते हैं इट मे, माइट या कुड रेन टुडे। बारिश होने के लिए हम मे, माइट और कुड तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द पॉसिबिलिटी कि कितना पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है या वीक पॉसिबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए मे, वीक के लिए माइट और उससे भी ज़्यादा वीक पॉसिबिलिटी के लिए हम कुड का यूज़ करेंगे। आज ओले पड़ने चाहिए। इट शुड हेल टुडे। यहाँ आई नहीं है, इट है। इट शुड हेल टुडे। कल बारिश नहीं हो पाई। इट कुडंट रेन येस्टरडे। वहाँ रोज़ बारिश होती थी। इट यूज टू रेन देयर डेली। बारिश होने दो, लेट इट रेन। बारिश होनी चाहिए थी। इट शुड हैव रेन्ड। आई होप बच्चों आपको ये कंसेप्ट इट का क्लियर हो गया होगा, और अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे तो आपका इट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपके जो भी इससे रिलेटेड डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। Thank you. Do like, share and subscribe. Have a nice day.